मकदूनिया की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद फिलिप दुवम को बताया गया, ये बच्चा आम नहीं होगा। इसकी माँ ओलंपिया उससे कहती, तुम इंसान नहीं, देवताओं के मुंतखब हो। बचपन में ही सिकंदर ने घोड़े बीवसिफास को काबू किया, वो घोड़ा जिसे कोई छू नहीं सकता था। इसी दिन फिलिप ने कहा, मकदूनिया तुम्हारे लिए छूटा है। सिकंदर के दिल में पहली बार तन्हाई का बीज बो दिया गया। अरस्तू इसका उस्ताद था। वो उसे तलवार के साथ किताब भी देता था। अरस्तू ने कहा, दुनिया को फतह करना आसान है, खुद को फतह करना मुश्किल। सिकंदर ने सुना मगर समझा नहीं। इसी दौर में उसने फैसला कर लिया, मैं दुनिया बदलूंगा, दुनिया मुझे बदल देगी। फिलिप दुवम कत्ल कर दिया गया। कातिल पकड़ा गया, मगर साजिश की वो बाकी रही। सिकंदर बादशाह बना वो सिर्फ 20 साल की उम्र में। पहला हुक्म, जो वफादार नहीं वो जिंदा नहीं रहेगा। यहां से सिकंदर इंसान से अफसाना बनना शुरू हुआ। लेकिन तख्त के साथ इसकी तन्हाई भी बढ़ी। ईरान, अनातोलिया, शाम शहर जलते गए। दारा सिवुम भागा, बादशाह लर्जे। सिकंदर हर जंग के बाद खामोश होता गया। एक रात इसने कहा, मेरे इर्द गिर्द सब हैं, मगर मेरे साथ कोई नहीं। मिस्र में सिकंदर को खुदा का बेटा कहा गया। लोग सजदे करने लगे। यहां सिकंदर बदला। वो बोला, शायद मैं वाकई आम इंसान नहीं। ये गुरूर उसके जवाल की बुनियाद था। वो दोस्त जिसने सिकंदर की जान बचाई थी, नशे में सिकंदर ने इसी दोस्त को मार दिया। खून टपकता रहा और सिकंदर चीखता रहा, मैंने अपने आप को कत्ल कर दिया। इस रात वो वाकई अकेला हो गया। हाथी, बारिश, थकी फौज। फौज ने इनकार कर दिया, हम आगे नहीं जाएंगे। पहली बार सिकंदर को शिकस्त मिली बगैर जंग के। वो फाते था, मगर तन्हा फाते। बाबुल में जश्न, शराब, सियासत, साजिशें। सिकंदर बीमार हुआ। दर्द में उसने पूछा, मेरा जानशीन कौन? जवाब, सबसे ताकतवर। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कमरा खामोश था। ना माँ, ना बीवी, ना दोस्त, सिर्फ सांसों की आवाज। उसने कहा, मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया देखे फाते भी खाली हाथ जाता है। सिकंदर आजम ताकत, तन्हाई और अंदरूनी जंग। जब सिकंदर एशिया की सरजमीन पर कदम रख चुका था, तो इसकी फौज के लिए वो एक बादशाह था, मगर उसके अपने दिल में वो सिर्फ एक सवाल बन चुका था, क्या मैं वाकई वही हूँ जो दुनिया मुझे समझ रही है? रात के सन्नाटे में, जब खैमों में सिपाही सो जाते, सिकंदर अकेला आसमान को देखता। सितारे उसे चैलेंज देते महसूस होते। वो अक्सर कहता, अगर देवता वाकई होते तो क्या वो भी अकेले होते? दारा सिवम, ईरान का अजीम बादशाह, आखिरकार अपने ही आदमियों के हाथों कत्ल हुआ। जब उसकी लाश सिकंदर के सामने लाई गई, तो सब हैरान रह गए। सिकंदर रो पड़ा। उसने दारा की लाश पर अपनी चादर डाल दी और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन था, मगर तुम्हारा कातिल नहीं। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि सिकंदर के दिल में रहम अभी जिंदा था, मगर यही रहम उसे कमजोर भी कर रहा था। सिकंदर ने फारसी लिबास पहना, फारसी दरबार सजाया और ईरानियों को ओहदे दिए। मकदूनी फौज में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह हमसे दूर हो रहा है। सिकंदर ने सब सुना, मगर खामोश रहा। यह खामोशी उसकी तन्हाई को और गहरा कर गई। फलोतास, एक वफादार जर्नल, सिर्फ इल्जाम पर कत्ल कर दिया गया। सबूत नहीं था, सिर्फ शक था। इसी रात सिकंदर ने कहा, मैं दुश्मनों से नहीं,
अपने खौफ से लड़ रहा हूं। ये वो मोड़ था जहां उसने एतमाद खोना शुरू किया। ज्यों ज्यों फतूहात बढ़ी, शराब के जाम भी भरने लगे। दरबारी उसे खुदा कहने लगे। सिकंदर ने रोका नहीं। वो अंदर से टूट रहा था, मगर बाहर से देवता बनता जा रहा था। वो अक्सर कहता, अगर मैं इंसान हूं तो मुझे दर्द क्यों नहीं छोड़ता। ये वो रात थी जिसने सिकंदर को हमेशा के लिए बदल दिया। कुलिटोस, वही शख्स जिसने जंग में सिकंदर की जान बचाई थी। नशे में तल्ख कलामी हुई। कुलिटोस ने कहा, तुम फिलिप के बेटे हो, खुदा नहीं। ये एक जुमला था और एक नेज़ा। कुलिटोस जमीन पर गिरा। खून, खामोशी और सिकंदर की चीख। मैंने अपने आप को मार दिया। इस रात सिकंदर ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और खुद को कैद कर लिया। यहाँ से वो वाकई अकेला बादशाह बन गया। हिंदुस्तान की सरजमीन सिकंदर के लिए नई थी। बारिश, कीचड़, हाथी और ना खत्म होने वाला जंगल। फौज थक चुकी थी। सिपाहियों ने पहली बार कहा, हम वापस जाना चाहते हैं। सिकंदर खामोश रहा। वो जानता था, अगर मैं जबरदस्ती ले गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी अंदरूनी शिकस्त थी। वापसी पर बाबुल में हर चेहरा मुस्कुराता था, मगर हर दिल में जहर था। शराब, जश्न, सियासत। सिकंदर बीमार हुआ। बुखार बढ़ता गया। लोग कहते, इसे जहर दिया गया है। कुछ कहते, ये गुरूर की सजा है। बिस्तर के गिर्द सब थे, मगर कोई इसका नहीं था। इसकी आंखों में फतह नहीं, अफसोस था। इसने धीमी आवाज में कहा, काश मैं भी आम इंसान होता। और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान खामोश हो गया।